हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आज के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मछली पालन के बारे में। हमारे देश भारत में आंध्र प्रदेश मछली पालन में कभी नंबर 1 रहा करता था, लेकिन आज के समय में हमारे देश के अनेकों राज्यों में अधिक मात्रा में मछली पालन का कार्य शुरू हो चुका है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल और बिहार के किसान मछली पालन में आंध्र प्रदेश को पीछे पछाड़ दिए हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार के रोहतास जिले के शिवसागर थाना के अंतर्गत तोरनी पोस्ट के चंदनपुरा गांव के निवासी मिथिलेश कुमार सिंह के द्वारा लगभग 10 बीघा में मछली पालन का डिटेल्स मैं आप लोग के साथ साझा करने वाला हूं। तो ये तालाब लगभग 10 बीघा में है जो मिथिलेश कुमार सिंह के द्वारा खुदवाया गया है। मिथिलेश कुमार लगभग 8 साल से मछली पालन से जुड़े हुए हैं। मछली पालन करने से पहले मिथिलेश कुमार वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी तथा डायरेक्टरेट ऑफ फिशरी वेस्ट बंगाल तथा स्टेट फिशरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वेस्ट बंगाल से 6 महीना से 1 साल का प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर मछली पालन की खेती की शुरुआत किए थे। आज मिथिलेश कुमार बड़े पैमाने पर मछली पालन करके पूरा रोहतास जिले के अलावा बक्सर, आरा, भोजपुर तथा अन्य पड़ोसी जिलों में बड़े पैमाने पर मछली की सप्लाई कर रहे हैं। मिथिलेश कुमार मछली पालन बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। मछलियों को समय समय पर दाना, तालाब की साफ सफाई तथा मछलियों को बीमारियों से बचाने के लिए पूरी सुरक्षा का प्रबंध किए हैं। समय समय पर मिथिलेश कुमार सिंह वेस्ट बंगाल जाते रहते हैं तथा मछली पालन करने के नई नई तकनीकी ट्रेनिंग लेते रहते हैं। मिथिलेश कुमार पूरे रोहतास जिले में बड़े पैमाने पे मछली पालन करने के एक मिसाल कायम किए हैं। छोटे छोटे किसान मिथिलेश कुमार सिंह से प्रेरित होकर मछली पालन के बिजनेस को अपना रहे हैं। मिथिलेश कुमार सिंह मछली की खेती के लिए लगभग 4 से 5 कर्मचारी रखते हैं, जो कि उन्हें मछली पालन करने में सुविधा हो। ये सारे कर्मचारी मछली को समय समय पर दाना देना, तालाब की साफ सफाई की देखरेख करना तथा समय समय पर तालाब में पानी भरना और मछलियों को स्वस्थ रखना आदि कार्यों को देखरेख करते हैं। दस बीघा में फैले इस तालाब में मछली पालन करने के लिए लगभग 4 से 5 क्विंटल मछलियों के खाने का दाना का खर्चा होता है। ये दाना हर रोज एक बार सुबह तथा एक बार शाम को तालाब में मछलियों को खाने के लिए दिया जाता है। तालाब में दाना डालते ही मछलियां दाना खाने के लिए आपस में लड़ पड़ती हैं। यह नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। मछलियों को खाने के लिए आपस में लड़ना आपको इसी तालाब में देखने को मिल सकता है।
पूरे भारत में फिश मीट की काफ़ी अच्छी डिमांड है और दिन प्रतिदिन इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार फिश फार्मिंग बिजनेस लगभग 15% की तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और कई लोगों के लिए जॉब्स और बिजनेस भी उत्पन्न कर रहा है। अभी चाइना फिश फार्मिंग में पहला स्थान होल्ड किया हुआ है, पर हमारा देश भारत भी सेकेंड नंबर पर आता है। अभी हमारे कंट्री में ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनल तरीके से ही मछली पालन कर रहे हैं, पर धीरे धीरे अब लोग साइंटिफिक तरीके से भी मछली पालन करना शुरू कर दिए हैं। मिथिलेश कुमार सिंह के तालाब में लगभग 5 से 6 प्रकार की मछलियां की प्रजाति पाली जाती हैं, जिसमें से प्रमुख कतला, रेहू, मृगल, घास क्रॉप, सिल्वर क्रॉप और कॉमन क्रॉप की प्रजाति की मछलियां पाली जाती हैं। मछली की ये 5 से 6 प्रजातियां पानी के अलग अलग लेयर में रहती हैं। नीचे में रहने वाली मछलियां हैं मृगल और कॉमन क्रॉप का 40% ऊपर में रहने वाली मछली है। कतला और सिल्वर क्रॉप का 40% और 20% बीच में रहने वाली मछली रेहू का संचय करना चाहिए। 10% ग्रास क्रॉप का संचय पूरे तालाब में करना चाहिए। इस तरह से तालाब का जो तीनों प्रोडक्टिविटी लेयर है वो पूरी तरह से इकोनॉमिकली बैलेंस हो जाता है और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और उत्पाद मिलती है। मिथिलेश कुमार सिंह 10 बीघा के इस तालाब में बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध किए हैं, जिससे कि वो तालाब की साफ सफाई करने में उपयोग करते हैं तथा उसके अलावा बोटिंग का भी लुत्फ उठाते हैं। मिथिलेश कुमार सिंह के पास टोटल 6 तालाब है, जो कि टोटल 10 बीघा का जमीन कवर करता है। 6 तालाब में अल्टरनेट मछली पालन होता है, जिससे कि हर समय किसी न किसी तालाब में मछली बेचने के लिए तैयार रहती है। 6 तालाब में मिथिलेश कुमार सिंह अलग अलग मछलियों तथा मछली पालन को इस प्रकार मैनेज करते हैं कि हर समय किसी न किसी तालाब में मछली सेल करने के लिए तैयार रहती है। किसी तालाब में छोटी मछली है
तो किसी में मीडियम मछली, तो किसी में बेचने के लिए रेडी कंडीशन में मछलियां रहती हैं। मछलियों के खाने के रूप में मिथिलेश कुमार सिंह अलग अलग आहार का प्रयोग करते हैं। वैसे तो मिथिलेश कुमार सिंह वैज्ञानिक ढंग से मछली का पालन करते हैं, जिसमें कि वो मछलियों को खाने के रूप में ऊपरी आहार भी देते हैं। आहार के रूप में मिथिलेश कुमार सिंह चावल की भूसी, सरसों की खली को बराबर मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी मार्केट में मिलने वाले दाना यानी फीड का भी इस्तेमाल करते हैं। मिथिलेश कुमार सिंह के अनुसार मछली पालन जितना प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है, उससे कहीं गुना ज़्यादा रिस्क भी रहता है। मछलियों को समय समय पर देखभाल, रखरखाव और उनके खाने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मछली पालन करने में बहुत सारा चैलेंज का सामना करना पड़ता है। सर्दी के दिनों में मछलियों की विशेष देखभाल की जरूरत होती है। केने हेने डाला भी करो मनु वो किनारे से डालो पत्ती लगा रखे। चली तब चली
हाल ही में मिथिलेश कुमार सिंह नए प्रोजेक्ट पशुपालन विभाग में काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बकरी तथा भेड़ पालन का व्यवसाय शुरू करने वाले हैं। यह प्रोजेक्ट बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट है। बिहार सरकार ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने वालों को मदद के रूप में सामने आ रही है। पशुपालन प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिथिलेश कुमार सिंह काफी मात्रा में बकरियां तथा भेड़ की फार्मिंग करने वाले हैं, जिसमें कि मार्केट में बकरी मीट की डिमांड पूरी हो सके। रोहतास जिले के अलावा अन्य सारे जिलों में बकरे की मीट तथा भेड़ बकरी की सप्लाई करके बकरी मीट की डिमांड को पूरी करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए एक सेपरेट शेड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जल्द ही भेड़ तथा बकरियों की फार्मिंग शुरू होने वाली है।